हेलो नमस्कार। चलो देखो, तो आज हम देख रहे हैं प्रतिशत में चल रहे थे, उदाहरण में क्वेश्चन क्या था। अगला उदाहरण हो गया है, उदाहरण 15 हो गया है। आज हम लोग उदाहरण संख्या 16 में देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। चलो देखो, उदाहरण संख्या 16 में देख रहे हैं। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की आय मतलब ए कमाता है बी से 25% अधिक, तो बोलता है बी की आय ए से कितना कम होगा। कितना कम होगा, देखो ध्यान से। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगा। ये तो बात सही है। अगर ए बी से ज्यादा है, बी से ज्यादा है तो बी ए से कम होगा। तो यहाँ बोलता है ए की आय बी से क्या परसेंट ज्यादा है, 25%। तो बी को मान लिए 100, तो 125 हो गया। 100 मान लेते हैं तो जितना परसेंट ज्यादा तो उतना ज्यादा लिख दिया। ए की आय बी से 25% ज्यादा है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम। तो ये कम है, तो देखो अब ए के बारे में तो निकाल लिए, बी से 25% ज्यादा, लेकिन बी ए से कितना कम है। तो कम निकालने के लिए देखें, 125 से 100 कै कम है, 125 से 100 कै कम है, 25 कम है। कितना में, 125 में ना 25 कम है, तो बटा में 125 और गुना में 100, तो 25 पचे 125, अब 5 से 20 मतलब, तो 20% की कमी। कितना परसेंट की कमी, 20% की कमी। ए बी से 25% अधिक है, तो ए बी से, तो बी को 100 मान लिए, तो ए हो गया 125। अब बोल रहा है बी ए से क्या परसेंट कम है। ए बी से अधिक है तो बी ए से तो कम ही ना होगा, तो क्या परसेंट, तो हो गया 20%। ऐसे मान लिए ए को, बी को 100 तो ए को 120। या इसको दूसरा विधि से बनाते हैं। दूसरा विधि से जैसी प्रश्न देखेंगे, ए बी से 25% अधिक है, तो आगे जरूर बोलेगा बी ए से क्या परसेंट कम होगा। अगर बी ए, तो अगर इसको बनाना है, पहला राउंड में वृद्धि हो रहा है तो बाद में कमी पूछेगा। जैसे ए बी से 25% अधिक है, जैसे ही अधिक हो गया तो ई एकरा से कम होगा। और कभी कभी पूछेगा ए बी से 20% कम है, ए बी से कम है, तो दूसरा में बोलेगा बी ए से कितना अधिक है। अगर ई एक बार ज्यादा होगा तो ई कम एकरा से हो गया, और ई ए कम हो गया तो बी फिर ज्यादा पूछेगा। तो ऐसा, तो अगर कम, अगर वृद्धि पहले दे दे तो पूछेगा कमी। तो इसको या दूसरा विधि से देखते हैं, वृद्धि दे दिया है तो कमी पूछेगा, तो हमको निकालना है कमी, लेकिन पहला लाइन में क्या बोला, वृद्धि दिया हुआ है। तो वृद्धि दिया हुआ तो वही है बना 25% वृद्धि, तो 25 लिख कर अब वृद्धि करेंगे 125, 25 लिख कर क्या कर दिए, तो 125 वृद्धि बोलेगा तो 125 गुना में 100। बात वही है जो इस समझ के बना है। और फिर क्या 25 पचे, अब यहाँ पर क्या 20%, तो 20%। ई नहीं लिखेंगे तो यो चलेगा, क्या हो गया 20%। जैसे कि 17 नंबर बनाएंगे तो समझ में आएगा। बोलता है ए बी से 20% कम है। ए, अब देखो ए बी से कम है, ए क्या है, बी से कम है, तो उन्हें बोलेगा बी ए से कितना परसेंट अधिक है। देखा, इनने कम किया तो उन्हें अधिक। तो हमको निकालना है, देखो आंसर हमको निकालना है। अगर हम नॉर्मल मान भी सकते हैं और नहीं तो क्या बना सकते हैं, हमको अंत में क्या बोला है, क्या निकालने के लिए, कमी की वृद्धि, वृद्धि, यहाँ वृद्धि बोला है, क्या निकालने के लिए, वृद्धि, वृद्धि बोला है। लेकिन शुरू वाला लाइन में क्या हुआ है, कमी। जैसे कि यहाँ कमी बोला है लेकिन शुरू में क्या था, वृद्धि, तो यहाँ कमी लिखे लेकिन शुरू में लाइन में वृद्धि, तो 25/125 लिखे। और यहाँ शुरू वाला लाइन में कमी बोला है, निकालने के लिए वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत लिख सकते हैं। लेकिन हम जब यहाँ लिखेंगे तो शुरू वाला लाइन में क्या है, कमी ना हुआ है, तो 20% कमी, तो बाटा में 120 लिखे कि 80 लिखे,
80, ये समझना है। तो बटा में 80 और गुना में कितना 100, तब 20 चौका और फिर क्या मरते 25, तो 25 मरतबे। हाँ 25% वृद्धि हो गया। बात समझ गया कि ना। प्रश्न यहाँ पर 17 में बोला है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी से कम है तो बी की ऊंचाई ए से कितना अधिक होबे करेगा। अगर इन नॉर्मल विधि से मानते हैं, या देखो अगर ए विधि, अब इस बार ऊपर का एना वाला बनाओ, ए की ऊंचाई बी से कम है तो इस बार बी को तो फिर भी 100 माने थे, ए कितना 80 मानेंगे, इस बार कम मानिए। अब ए बी से कम है तो बी ए से ज्यादा होगा, तो वह तो भाई वृद्धि होगा, तो वृद्धि कितना था। अब इसमें बी ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। कितना अधिक है 20 अधिक है। कितना में 20 अधिक है 100 में नहीं, 80 में ना 20 अधिक है, यह ध्यान देना है। बटा में 80 और गुना में 100, फिर काट का तुमको है ना आ गया। बात समझा कि ना। फिर उसी तरह से बनेगा 18 भी। एक तरफ कमी देगा तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा वृद्धि, एक तरफ वृद्धि देगा तो दूसरा तरफ कमी। जैसे देखो 18 नंबर प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, चीनी के रेट क्या हो गया 20% बढ़ गया, चीनी का रेट 20% बढ़ गया, तो बोलता है एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। देखो घर में जो खाना बनाने वाली महिला है वो सोचता है जितना रुपया पहले चीनी पर खर्चा हो रहा था, जितने रुपया में चीनी खरीद कर लाके काम चला रहे थे, आज भी हम क्या करें उतना ही रुपये से चीनी खरीदे, लेकिन चीनी का रेट घट गया। जैसे कि पेट्रोल पहले 100 रुपया में भराता था, रेट बढ़ गया, फिर भी 100 रुपया देकर भराएगा, तो तुम्हारा वजन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो वही हाल है कि चीनी के रेट में वृद्धि हो गया, क्या % वृद्धि हो गया 20%। अब 20% वृद्धि हो गया, अब पहले जय रुपया लेकर जा रहा था चीनी खरीदने, आज भी उतना ही रुपया लेकर चीनी खरीदने जाएगा, चीनी तो देगा लेकिन उसके वजन में कमी हो जाएगा कि वृद्धि हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो वह पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, तो बतलाओ उसके खपत में कितना % कमी करना होगा, मतलब उसका वजन में अब कितना % कमी करना होगा। तो एक तरफ वृद्धि बोला है तो एक तरफ तुमको क्या निकालने के लिए बोलेगा कमी, तो तू ये इधर निकालना तुमको है कमी, प्रतिशत कमी निकालना जरूर है, लेकिन शुरू वाला लाइन में क्या हुआ है वृद्धि। तो यहाँ तू क्या करेगा, पहले तो 20 है तो 20 लिखो कुछ हो, अब बटा में क्या करेगा 120, ये समझना ही ना कि कमी लिखा यही तू कमी कर देना। 120 और गुना में क्या 100, तो फिर 20 छक्का, अब कटेगा तो देखो 2 से 3 मरते हैं, 2 से 50, 50/3, तो क्या 16 48, 16.2/3%। बात समझ गया कि ना। यह प्रश्न में एक तरफ वृद्धि तो दूसरा तरफ कमी निकालने के लिए बोला, कमी तो यहाँ लिख देंगे लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ कमी ना कर देंगे, क्योंकि पहला का लाइन वृद्धि तो बटा में वृद्धि करना है, समझिए कि ना। चलो 19 बनाकर बदलाव तब समझ जाएंगे। 19 इसी तरह के प्रश्न है, बोलता है यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो गया, भाई चावल का रेट 10% कम हो गया तो इसकी खपत में कितने % बढ़ानी होगी कि खर्च में कोई, मतलब चावल पहले पैसा ले जा रहा था चावल खरीद ले, इस बार लेकर गया तो चावल का रेट घट गया, चावल नया नया कटा है मार्केट में, रेट घट गया, बोला कि चलो भाई जितना पैसा दे रहे हम पैसा घुरा कर तो लेंगे ना, उतना का चावल दे दो। तो चावल बढ़ा कर देगा कि घटा कर देगा, घटा कर देगा। अरे प्रश्न देखेगा तब ना बोलेगा कि अंजादी हम बोले कमी तक तू कमी दी। अब क्या रेट 10% कमा तो वजन क्या होगा बढ़ेगा, तो तू लिखेगा क्या प्रतिशत, क्या निकालना होगा वृद्धि, क्या निकालना होगा प्रतिशत वृद्धि लिखेगा, और तब उधर हल करेगा क्या करेगा 10 और बटा में क्या, हाँ यही ध्यान देना, यही सबसे बड़ी बात है 10 बटा में
क्योंकि शुरू वाला लाइन में है कि चावल के रेट घटा है, तो वो वाला लिखना ही ना कि वृद्धि लिखिए तो वृद्धि निकालने की बात ना करेंगे। चावल के रेट में 10% की कमी हो गया तो ओकर वजन में क्या होगा, ओकर वजन में तो वृद्धि होगा, तो लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि। लेकिन यहाँ क्या 10%, तो 10 अब बाटा में शुरू लाइन में बोला कमी, तो बाटा में क्या लिखेंगे 90 और गुना में 100 है ना। चलो 1 शून्य से 1 शून्य, तो 100 बटा में 9, अब क्या करेंगे 11.1/9%, 11.1/9%। चलो आगे 20 नंबर देखेगा। मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मोहन को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक प्राप्त करना था 36%। जैसे कि ना मिनिमम पास होने के लिए, जैसे मैट्रिक के एग्जाम में अगर तुमको एक विषय में पास होना, मान लो कोई विषय, तो कै % अंक चाहिए मिनिमम पास होने के लिए? एक विषय में कितना परसेंट 30%, और टोटल विषय में भी 30%, जो कम से कम लाएगा वो पास होगा। तो नाइते है क्या, मोहन को परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए 36% अंक चाहिए, लेकिन वो लाया कितना 24%, और 24% अंक लाया और 9, क्योंकि लाना था 36% और क्या लाया 24%, अब तो फेल हो गया। तो 24% लाया तो परसेंट में क्या % से फेल हो गया 12। लेकिन वो बोलता है कि परसेंट ना बता, वो बोलता कि 9 अंक ज्यादा ले आते ना तो हम क्या कर जाते, पास कर जाते। तो बतला दिया। तो बतला उस परीक्षा में कई अंक के परीक्षा चल रहा था, कितना अंकों का परीक्षा। जैसे मान लो हम ऐसा बोल दे कि 100 अंक की परीक्षा है, उसमें बिहार बोर्ड में तो 30% अंक लाओ और पास करो 30 अंक। अब वो क्या किया, यहाँ तो मतलब 300 में भी 30% लाओ और पास करो, नहीं 500 में 30% मतलब कितना 150 अंक लाएगा ना, परसेंट में 30 लेकिन अंक में कितना 150 अंक लाएगा, वही पास करेगा। कम से कम 3rd डिवीजन लाने के लिए क्या कम से कम कितना लाना होगा 150। लेकिन एक आदमी बोला कि हम ले आए हैं कितना 145 अंक, कितना अंक लाए हैं, या ऐसे बोल दिया कि हम 29% लाए हैं। कितना % लाए हैं 29% लाए हैं, और क्या हो गए 5 अंक से फेल हो गए। कई अंक से फेल हो गए 29% लाए हैं और 5 अंक से फेल। तो तू सोचेगा क्या 30% पर तो पास है, ये तो 29% लाया। हम बोलेंगे कि कितना % लाया, तो 29%। कितना से फेल हो गया, तो 5 अंक से। हम बोलेंगे 5 अंक से फेल हो गया, वो तो तू जानेगा, लेकिन पास होने के लिए क्या % चाहिए, तो बोलेगा 30%। तो मतलब अंक में तू 5 कम लाया है, आप प्रतिशत में क्या % कम लाया है, मतलब यही 1% हो गया तुमको कई अंक। तो 100% बराबर कितना 500, मतलब 500 अंक का परीक्षा हुआ है। अगर यहाँ बोल देगा कि 28% लाया है, तो अभी हल्ला करता है कि हम कई अंक कम लाए हैं 10 अंक, तो बोलेंगे कि पास होने के लिए क्या % चाहिए 30%, तो लाया कितना 28%। कै % से फेल हो गया, तो बोलेगा 2%। अंक कितना से फेल हो गया है 10 अंक, तो यह 2% बराबर कितना 10 अंक, तो 1% बराबर 5 अंक। तो टोटल कितनों अंक की परीक्षा हो, तो 100% के होता है। तो कुल मिलाकर कै अंक की परीक्षा तुम्हारा चल रहा होगा 100%। वही हाल यहाँ पर 20 नंबर में कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 36, वो ले आया कितना 24 ले आया। हम बोले कै % से फेल हो गया 12% से वो फेल हो गया। तो 12% जना 28% लाया था 2% से फेल हो गया। हम फिर पूछे 2% नहीं लिखे, अंक में कितना कम आया, तो बोला कि 10 अंक कम आया। उसी प्रकार % में 12 अंक से फेल हो गया, लेकिन अंक में कितना से फेल हो गया
9, तो यह 12% बराबर कितना 9, तो 1% बराबर 9/12, इसलिए 100%, तो 100% 9/12 गुने 100, 3 × 9, 3 × 4 12, फिर 4 से, तो कुल अंक कितना 75 अंक के ऊपर परीक्षा हुआ होगा। बात समझा कि ना। इसको लिखने का तरीका यह भी था कि भाई 36% एक तरफ बराबर में क्या परसेंट लाया 24% लाया, और 2% से क्या हो गया, मतलब क्या 12% से फेल हो गया बराबर, तो हम यहाँ बराबर में 9 अंक से फेल हो, यानी 9 जोड़ भी देंगे तो बात बराबर ही ना होगा। 36% से पास बराबर, 24% लाया, 9% से फेल हो गया, प्लस 9 कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर ना हो जाएगा। वही लाइन लिखा 36 में 24 गया, इधर 12, यानी 9 के 9 बचले हैं। यह देखो ये ध्यान से 36% में पास होना था, 24% लाया, हल्ला किया कि 9 अंक कम है, लो 9 अंक जोड़ दिया, अब पास हो गया ना। तो ये ना 24 में से 36 में से 24 गया बराबर 9 बराबर 12, यानी 9 ये ना लिखा गया, मतलब पास करा दिए। 36 जी ना, यहाँ देखो 30% से पास हो रहा है, वो हल्ला किया 28% आ गया, ओ फेल कर गया, कई अंक से फेल किया 10 अंक कम, लो 10 अंक ले लो, अब पास हो गया। ए भी 30%, ए भी अपने आप में क्या परसेंट 30% ना हुआ, ये 28 है, ये 10 मतलब 2%। बात समझा कि ना। तो फिर बात तो वही ना हो गया, फिर अगला लाने में 2 इन्हें आ गया, 28 में 30 में से 2 गया, तो वही बात लिखे। अगला हिसाब देखो, अगला हिसाब है तुम्हारा 21 नंबर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए, बहुत बढ़िया, तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब क्या फेल। देखो 30% ला के और 85 अंकों से फेल था। यहाँ ना बिहार बोर्ड में ना है 30% लाना तो पास हो गया, लेकिन कोई दूसरा बोर्ड होगा जहाँ बोला कि 30% वाला पास नहीं मानेंगे, क्या कुछ ज्यादा परसेंट वहां निर्धारण कैले होगा। तो देखो अब क्या किया कि तो इसको हम पास कराते हैं, कि हल्ला कर दिया कि भाई हम 30% लाए हैं, आ कई अंक से फेल हो गए हैं 85, ये ना 24% लाया आ 9 अंक से फेल था, तो 9 जोड़ दिए में पास करा दिए ना। तो एक क्या 30% लाया अब 85 अंक से फेल हो, मतलब 85 अंक और लाता तो पास, तो लो प्लस में 85, अभी बेचारा पास हो गया। अगर हम ऐसा बोल दे कि भाई 32% लाया है, क्या परसेंट बिहार बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, 32% लाया है, हल्ला कर दिए तो 32 पास से भी 10 अंक ज्यादा ले आया है, पासिंग मार्क्स से भी क्या अंक ज्यादा ले आया है। तो हम बोलेंगे अगर पास हो करता, मात्र पास भी, अगर कितना अंक कम भी आता तो ही पास कर जाता, 10 अंक कम, तो इसमें से 10 घटा दिए तो ये तो एकदम पॉइंट हो गया ना, मतलब 30% के बराबर हो गया कि ना, क्योंकि 10 बराबर 2%, तो 32 में 2 गया 30। तो ऐसा भी लिख सकते हैं पास होने के लिए। एन 28% में अगर बोलता कि 28% ला का, फिर हल्ला करता कि हम फेल कर गए 10 अंक से, तो लो पास कर जाओ 10 अंक। ए भी 30% है, ए भी 30% बराबर लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार इस प्रश्न में 30% अंक लाया, आप बोला कि 85 अंक से फेल कर गए, लो 85 जोड़ दिए, अब पास हो गया, क्योंकि एक परसेंट अलग है इसीलिए। यहाँ तो हमको बिहार बोर्ड के बारे में 30% मालूम है। अब बराबर आगे प्रश्न बोला है, एगो दूसरा विद्यार्थी बोला कि हम तो भाई 44% ले आए हैं, क्या परसेंट 44%, लेकिन जानता है 44% ले आए हैं, और जितना पास होना था पास से भी हम 34%, 34 अंक ज्यादा ले ले हैं, 34 अंक ज्यादा। तो ये तो जैसे तैसे पास परसेंट देना, यहाँ 30% पूरा, इन्हें 30% पूरा, इन्हें भी 30% पूरा। इसी प्रकार
एक लिमिट है जितना पर पास करना था। ई हल्ला कर दिया कि 44% ला के हम कितना 34 अंक ज्यादा ले ले, मतलब लगता है 44 से कम ही परसेंट पर एक लिमिट होगा पास वाला। तो 34 अंक अधिक लाया तो हम इसको में से 34 अंक हटा देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि एक लेवल जहां पर एक ही ऐसा कट ऑफ जहां पर पास किया, एक उसका भी जो फेल किया उसका भी वही कट ऑफ, ज्यादा ले लेता था इसमें 34 घटा दे उसका भी कट ऑफ, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर। इससे हमको जानकारी हो जाएगा कि क्या होगा कि एक टोटल परीक्षा कितना अंक के हो रहा है, कितना टोटल परीक्षा। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है, तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम, पूर्णांक मतलब टोटल कितना अंकों का परीक्षा हो चल रहा है उसका निकालो। तो कुल निकाल, अगर टोटल की बात करें, टोटल तो अपने आप में हमेशा क्या होता है 100%। जैसे यहाँ पर भी टोटल निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल सकते। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि जैसे कि यहाँ भी अगर टोटल बोलता तो 32 है, अब 32 में से 28 गया तो एन 4 लिखो, अब 10 एन जाएगा 10 10 20, तो 1% बराबर कितना हो गया 5, तो 100% बराबर कितना 500 ना हो जाएगा। तो इसी से भी हम यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 इधर है तो लो 30 इधर, 44 इधर लगा भली माइनस में होगा तो एन भी माइनस में, 34 माइनस 50 ये ना। अब देखो ध्यान से, तो माइनस कितना हो जाएगा 14% बराबर माइनस में क्या 5 4 9 है ना, और उसके बाद 5 4 9 8 3 11 इतना परसेंट। तो चलो तो निकालो, तो माइनस से माइनस कट गया तो 1% बराबर कितना 119/14। तो चलो कैसे कटेगा, और कट जाएगा 7 दूना 14, 7 इकाई 7 उतरा 4 7 49 ना 17 17, चलो 17/2 हो गया। तो इसलिए 100% बराबर 100% बराबर 17/2 गुने में 100, तो क्या मरते 50 मरतबे। तो ये हो गया 17 5 85, मतलब कुल मिलाकर कै अंक की परीक्षा चल रहा था, 850 अंक की परीक्षा चल रहा था। कितना अंकों की परीक्षा चल रहा था, इतना। अब बोल रहा है दूसरा, इसी में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए। तो यहाँ पर तथा उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, देखो इसमें तो बनाया नहीं है, इसमें खाली टोटल निकाल दिया कि टोटल अंक कई अंकों की परीक्षा चल रहा है, 850 अंकों की परीक्षा हो रहा है। अब पास होने के लिए, पास होने के लिए तुमको नहीं दिया है, बनेले नहीं है, उदाहरण में बनाया हुआ नहीं, लेकिन चलो हम लोग बनाते हैं। पास होने के लिए एक विद्यार्थी हल्ला किया कि हम टोटल परीक्षा का कै परसेंट लाए, 30% लाया था, 30/100, एक 2 शून्य से। अब फिर भी हम फेल कर गए थे, कितना से, तो लो 85 और इसको जोड़ दो, लो इसको पास करा ही देते हैं। तो क्या हो गया 5 3 15 हासिल 1, 8 3 24 1 25, एन 85 और कम था कितना 5 5 10 हासिल 1, 8 5 13 1 14 और 2 1 3, मतलब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 340। उतारो, यहाँ दो गो मान निकालना था कि कुल मिला के अंक कितना का परीक्षा चल रहा है, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बोला था, न्यूनतम अंक तो वही निकाल दिए कि पास होने के लिए क्या न्यूनतम अंक उसको कितना 340 चाहिए। आगे आगे हिसाब देखो तो 22 नंबर में है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है
और इसमें 5% की वृद्धि हो रहा है। कस्बा मतलब मोहल्ला, तो कोई भी मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो, हर बार जनसंख्या क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या बोलता है, 5% की दर से वृद्धि हो रहा है। तो उसमें पहला प्रश्न, दूगो प्रश्न दे दिया भाई इसमें कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अभी वर्तमान में है 1,76,400। देखो वर्तमान में जनसंख्या, देखो ध्यान से, 22 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या अभी कितना है, 1,76,400 है, और कंडीशन दे ले है कि वर्तमान में जनसंख्या इतना है और कस्बा में हर साल वृद्धि कितना हो रहा है, 5%। तो 5% वृद्धि को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5% वृद्धि को लिखना क्या सीखे हैं, 105/100। क्या 105%, अगर कम ही रहता तो 95/100 है ना। तो यहाँ क्या काट सकते हैं, 21/20 हो गया, 21/20 हो गया। अब देखो कस्बा की अभी जनसंख्या है 1,76,400, और प्रत्येक वर्ष में 5% की वृद्धि होता है, तो क्या हो गया, 21/20 हो गया। अब पहला प्रश्न है, देखो ध्यान से, कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल 5% की वृद्धि होता है, सीधा गुना। तो ध्यान दो, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, तो अभी जो जनसंख्या कितना, 1,76,400, तो आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना था सीधा गुना, 2 वर्ष 2 बेर गुना। क्या 2 वर्ष है तो क्या बेर गुना, 2 बेर गुना। जो भी 5% वृद्धि हो रहा है तो 2 बेर गुना। तो 1 2 शून्य से 2 शून्य, और 4 से का 2 दूना 4 था, 4 से कटेगा तो क्या मतलब है, एक बार 2 से काटेंगे तो 8 8 2, फिर 2 से काटेंगे तो 4 4 1, तो 441 में 441 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1,94,481। ये हो गया तुम्हारा 2 वर्ष बाद। ध्यान दो, आगे बढ़ना है, ध्यान देना है, आगे बढ़ना है तो सीधा गुना, जैसे 2 वर्ष बाद बोला तो क्या होगा, सीधा गुना। ओहे प्रश्न इसमें भी है कि 2 वर्ष पूर्व, तो ध्यान दो, 2 वर्ष पूर्व। एक दूसरा प्रश्न यह है कि 2 वर्ष पूर्व वाला निकालो, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या। एगो बात जनसंख्या, एगो बात जानता है कि हर साल बढ़ रहा है, तो हर साल बढ़ कर अब भी है 1,76,400। तो 2 साल पहले 1,76,400 से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1,76,400। लेकिन यहाँ क्या, क्योंकि पीछे आ रहे हैं तो इसका क्या गुना, उल्टा गुना। क्या कर देंगे, उल्टा गुना। तो क्या होगा, 20/21, 20/21। देखो 21 कितना, 441, तो 441 से क्या मरतबे, 4 मरतबे, और डबल शून्य, ये होगा करेगा। अब देखो ध्यान से, अब है ना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो गया, 1 2 3 4, तो 4 गो शून्य। मतलब 2 वर्ष पहले उस कस्बे की जनसंख्या कितना था, 1,60,000। उस कस्बे की जनसंख्या कितना था, 1,60,000। ध्यान दो, अब 2 वर्ष 3 वर्ष पहले जब भी बोलेगा तो जो भी बात रहेगा यहाँ लिखेंगे, कमी या वृद्धि रहेगा तो कमी वृद्धि कर देंगे। आगे बढ़ना है तो सीधा गुना, पीछे बढ़ना है तो क्या गुना, उल्टा गुना। बस यही ध्यान देना है। हाँ, दूसरा में क्या 95/100। ओ, तुमको लग रहा है कि अभी जो वृद्धि हो रहा है तो आगे बढ़ने पर वृद्धि होगा, और पीछे बढ़ने पर क्या होगा, कमी होगा। क्या चीज में कमी होगा, जनसंख्या में ना कमी होगा। क्या चीज में कमी होगा, जनसंख्या में कमी होगा। लेकिन क्योंकि वृद्धि बोल दिया है तो वृद्धि बोल दिया तो ये तो वृद्धि करेंगे, लेकिन जनसंख्या में कमी, तो जनसंख्या में ना कमी निकालना है कि हमको इसमें कमी थोड़ा तो निकालना है। हमको यह सीख लेना है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है, अब बोल रहा है कि हर बार कस्बा में 5% वृद्धि हो गया, तो वृद्धि मतलब वृद्धि का 21/20 काटकूट का आ गया। आगे बढ़े हैं तो जो वृद्धि बोला उसको सीधा गुना करो, तो आगे बढ़ने पर इतना। अब पीछे बढ़ना है तो पीछे बढ़ना है तो वृद्धि है तो वृद्धि क लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन जनसंख्या हमको इसके तुलना में कम लाना है, तो कम लाना है तो जो आया है वृद्धि क के,
तो वृद्धि का जो आया उसको उलट देना है, पीछे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो उलट दी तो आंसर आ गया इतना। इसको कमी न कर देना कि ओ 2 वर्ष पहले कमल होगा तो 95/100, 19/20, 19/20 ना करना है, इसमें कोई चेंज नहीं देना, खाली उलट देना है कि ना। उससे जानकारी हो जाएगा। जैसे देखो 23 नंबर देखो, अब हर प्रश्न को इसी तरह बनाना है। अब इस तरह के प्रश्न बोलता है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितना था, 93,175। 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 साल पहले कितना था, 93,175, 2 साल पहले, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या हो गया कि 4% लोग गांव छोड़कर चले गए, 4% गांव छोड़कर शहर चले जाने से अब जनसंख्या 4% गांव छोड़कर, तो 4% लोग गांव छोड़कर शहर जा रहा है। तब बतलाओ जनसंख्या में कमी होगा कि वृद्धि, गांव की जनसंख्या में कमी होगा, भले शहर में वृद्धि हो। तो ध्यान दो कि 2 वर्ष पहले था, 2 साल पहले गांव में तुम्हारा कितना लोग था, 93,175। अब बतलाओ गांव छोड़कर जा रहा है 4%, तो कमी ना हो रहा है, कै परसेंट, 4%। कमी मतलब कितना, 96/100, ना हो गया, 96/100 हो गया। काटेगा तो लिख सकता 24/25, ना। अब बतलाओ, क्योंकि 2 साल पहले का जनसंख्या दिया है, 2 साल पहले का जनसंख्या इतना है, यही बतला दिया कि हर साल क्या हो रहा है, 4% की कमी। तो बोलता है अब भी, तो 2 साल पहले से अब भी बतलाओ आगे बढ़े कि पीछे बढ़े, आगे बढ़े। 2 साल पहले का जनसंख्या दे दिया है और अभी का पूछ रहा था, आगे बढ़े कि पीछे बढ़ गए, हाँ बोलो ना जोर से, हाँ आगे कि पीछे, आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, सीधा गुना। आगे बढ़ना है तो सीधा गुना। तो अब भी, तो अब जनसंख्या कितना होगा, तो अब जनसंख्या होगा तुमको 93,175 तो था, अब सीधा गुना था, सीधा गुना मतलब कितना, 24/25 और 24/25। अब काटो, 25 से 25 तिया 75 ना, उतरा क्या, 93 में से 75 घटाएगा तो कितना, 13 में से 5 के 8, ये हो गया तुम्हारा कितना, 187। तो फिर क्या मरतबे, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175। तो 175 घटा तो कितना हो गया, 2 1, और फिर ऊपर से 5, तो 25 बचे, मतलब 375 मरतबे। और फिर काटेंगे 25 से, तो क्या 25 इकाई 25, उतरा क्या 12, और 25 बचे, तो इतना हो गया। अब 24 में 24 से गुना करो, फिर 15 से गुना करो, कितना आ जाएगा तुमको, 8640 आ जाएगा, 8640 आ जाएगा तुम्हारा। सीधा गुना और उल्टा गुना ये तो समझना है हम लोग को। चलो समझ गया होगा तो 24 नंबर बनाओ, तो 24 नंबर उसी तरह है। 24 नंबर हम प्रश्न देखेंगे और उसको हल करेंगे। 24 में है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, कोई मशीन जो प्राइस है कितना, उसका मशीन का मूल्य कितना है, 7,29,000 रुपया है कोई मशीन का दाम, मशीन का कीमत, मशीन का रेट कितना है वर्तमान में, 7,29,000। लेकिन एगो बात जानो कि मशीन, अब नया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसी रेट रहता है, लेकिन हर साल ओकर रेट में कमी होता है कि वृद्धि, कमी। ऐसे भी यहाँ बतला दिया कि अवमूल्यन हो रहा है, कोई भी मोबाइल का हर साल रेट बढ़ता है कि घटता है, घटता है। तो वही बतला दिया कि इसका रेट घटता है, क्या परसेंट, 10%, 90/100, ये हो गया, मतलब काट कर 9/10। अब बतलाता है कि अभी तो वर्तमान में मशीन का रेट है 7,29,000। तो पहला प्रश्न, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, अब बतलाओ 3 वर्ष बाद आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं,
आगे चलना है। तो हमको कुछ भी नहीं, जो भी मूल्य है 3 वर्ष बाद आगे चलेंगे तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, कितना गुना, सीधा गुना, क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, 3 को सुना तो गुना कर देंगे 729 में, फिर 729 होगा, 729 में 729 से कितना, 3 साल के बाद वही मशीन का रेट हो जाएगा 5,31,441, है कि ना। चलो अब दूसरा प्रश्न बोला है इसी में, 3 साल पूर्व 3 साल पूर्व मशीन का रेट कितना होगा। मतलब कोई आदमी के हाथ में अभी मशीन था 7,29,000 में, लगता है वो भी सेकेंड हैंड खरीदा था, 7,29,000 रेट था, तो बोला कि 3 साल बाद हमारा रेट कितना हो जाएगा, इतना। अब निकाला है 3 साल पूर्व, जब ये एक तरह से आज से 3 साल पूर्व नया रहा होगा, है कि ना, आज से 3 साल और पहले, तो मशीन का रेट क्या ज्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो वही हमको निकालना कि 3 साल पूर्व कितना रहा होगा ना। जैसे ट्रैक्टर खरीद लेते हैं हम सेकेंड हैंड और फिर बेचते हैं, तो हम जितना भी खरीदे उसके रेट कम में बिकता है, हमसे पहले जो खरीदा होगा रेट क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। तो वही बोलता है 3 साल पूर्व, तो मतलब 3 साल पहले, सीधा गुना कि उल्टा गुना, उल्टा गुना, यही समझना है तुमको। 110/9, 10/9, 10, 3 साल बोला है तो 3 बेर गुना, 2 साल बोला है तो 2 बेर गुना, बस यही तो गुना करना। 7 में 7 क्या होगा, 7 गुने 7, 9 गुने 9 गुने 9 तो कितना, 729 पूरा कट गया। बटा में मतलब क्या है, आगे 3 शून्य, अब क्या होगा, एक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या को सुनना, 2 4 6, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख उस समय रेट था। कितना रेट था, 10 लाख रेट था उस समय। मतलब कोई आदमी सेकेंड हैंड खरीदा था मशीन 729 रुपये, 7,29,000 में, और अब मशीन पर फिक्स है कि हर साल 10% घटता है रेट, तो 3 वर्ष के बाद बेचेगा तो उसको 5,31,441 लगेगा। लेकिन अब प्रश्न बोल रहा है, ये जो मशीन खरीदा था 7,29,000 में, उस वजह कि 3 साल पहले कितना रहा होगा प्राइस, 3 साल पहले कितना, 10 लाख रुपया, हो गया ना। चलो ठीक है, आज इतना ही, फिर कल आगे इसको। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजना है, क्योंकि लगातार क्लास चलेगा और तू लोग भी लगातार इसको देखो।